हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। पिछली वीडियोस में हमने इवेपोरेशन और उसके फैक्टर्स को स्टडी किया था। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो देखते हैं क्या है। आवर फर्स्ट पॉइंट इज इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस फॉर्म. But in case of boiling is the process in which due to a continuous heating of liquid the liquid changes into vapors. Evaporation में क्या है, liquid vapors में convert हो रहा है, right? लेकिन in case of boiling में भी liquid जो है वो vapors में convert हो रहा है, लेकिन हमें उस liquid को continuously heat करना पड़ेगा। जैसे कि एक कंटेनर ले लो, उसमें पानी डाल लो, सनलाइट में रख दो, तो वो हम देखेंगे कि धीरे धीरे वो पानी कम हो रहा है, तो इट इज़ ड्यू टू इवेपोरेशन। लेकिन अगर हमें बॉइलिंग करनी है तो हमें एक पैन में पानी लेना पड़ेगा, उसे गैस पे रखना पड़ेगा, यानी उसे हीट देनी पड़ेगी और फिर वो बॉयल होना शुरू होगा। और जब वो बॉयल होगा, कॉन्टिन्यूसली हीट हम उसे देंगे, तो वो क्या होगा, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इट टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर। जो इवेपोरेशन है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, लेकिन इट टेक प्लेस ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग जो है, जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा तब बॉइलिंग होगी। नेक्स्ट इज इट इज़ अ सरफेस फिनोमिनन। जो इवेपोरेशन है वो क्या है, सरफेस फिनोमिनन। लेकिन बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन, यानी कि इनर्ट भी है। इवेपोरेशन जो है वो ऊपर ऊपर सरफेस पे ही होगी, राइट, लेकिन जो बॉइलिंग है वो बल्क में, यानी कि अंदर भी होगी, यानी कि पूरा लिक्विड ही क्या करेगा, बॉयल करेगा। ठीक है, पूरा लिक्विड ही वेपर्स में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन, इट कॉज कूलिंग। जो इवेपोरेशन है उसका रिजल्ट हमेशा हमें क्या मिलेगा कि इट कॉज कूलिंग। जैसे कि जब इवेपोरेशन होगी तो रिजल्ट में कूलिंग होगी। जैसे कि हम सैनिटाइज़र को अपने हाथ पे रब करें तो देखेंगे कि कुछ देर बाद सैनिटाइज़र तो उड़ गया, लेकिन जो हमारे हाथ हैं वो क्या हो गए, ठंडे हो गए, तो इट इफेक्ट इन कूलिंग। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ बॉइलिंग, इट डज नॉट कॉज कूलिंग। बॉइलिंग में कोई कूलिंग भी हमें नहीं मिलती। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज इन इवेपोरेशन लिक्विड डजंट फॉर्म बबल्स। इन बॉइलिंग लिक्विड फॉर्म बबल्स विच राइजेज अपवर्ड्स। अब इवेपोरेशन में हम क्या देखते हैं कि लिक्विड जो है वो कोई भी बबल फॉर्म नहीं करता। जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि एक कंटेनर को सनलाइट में रख दो तो वो उसके जो वाटर कंटेंट हैं वो वेपराइज हो जाएंगे, लेकिन उसमें हमें कुछ बबल देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन इन केस ऑफ बॉइलिंग, हम एक पैन में पानी लें, उसे हीट करें, तो हम देखेंगे कि उसमें बबल्स हैं, राइट। तो ये इन दोनों में एक ये भी डिफरेंस है। नेक्स्ट इज इट इज़ ए स्लो प्रोसेस। इवेपोरेशन क्या है, वो धीरे धीरे होगा। कंटेनर को बाहर रखेंगे, थोड़ा टाइम लेगा, फिर इवेपोरेट होगा। बट बॉइलिंग इट इज़ अ रैपिड प्रोसेस। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्ट उसे हीट दे दी है, राइट। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल हीट सप्लाई डज नॉट रिक्वायर इन इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन होनी है तो कुछ हमें हीट देने की जरूरत नहीं है, वो नेचर में है, सनलाइट से हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर बॉइलिंग के केस में इट रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ हीट। अब बॉइलिंग करनी है तो हमें एक एक्सटर्नल हीट देनी पड़ेगी, वो भी हाई अमाउंट, ताकि कि लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आकर बॉयल हो सके और वेपर्स में कन्वर्ट हो सके। नेक्स्ट इज इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। इवेपोरेशन नेचुरल प्रोसेस है, वी सी इट। नेक्स्ट इज इट इज़ अननेचुरल प्रोसेस। बॉइलिंग के केस में क्या है, एक अननेचुरल है, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल हीट देनी पड़ेगी तभी लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो सकेगा। ठीक है जी, आई होप आपको डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।